दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम लूसी और मैक्स को देखते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं। दरअसल लूसी मैक्स के साथ काम करती है। मैक्स की सफलता के पीछे लूसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगले दिन लूसी मैक्स के साथ एक प्रोग्राम में जाती है। जब लूसी नीचे ड्रिंक कर रही होती है तभी लूसी की नज़र मैक्स पर पड़ती है जो एक लड़की के साथ होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो लूसी से बोलती है, मैक्स तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हें यूज कर रहा है। लेकिन लूसी उसकी बात नहीं मानती और वहां से जाने लगती है। इसके बाद लूसी भाषण देने लगती है। वो मैक्स की तारीफ करने लगती है। तभी मैक्स उस लड़की को किस करने लगता है। ये देखकर लूसी परेशान हो जाती है। वो बोलती है, क्या एक बार में एक लड़की को प्यार करना गलत है? हमेशा आदमी क्यों धोखा देते हैं? अगले 10 साल में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक आदमी जिंदा है इस दुनिया में धोखा होता रहेगा और औरत धोखा खाती रहेगी। लेकिन हमें इसे बदलना होगा। ऐसा बोलते ही लूसी गिर जाती है क्योंकि उसने ज्यादा शराब पी ली थी। ये देखकर मैक्स उसके पास आने लगता है, लेकिन लूसी उसे पास आने से मना कर देती है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से मैक्स आ जाता है। मैक्स बोलता है, लूसी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं एवा से प्यार करता हूँ। इसलिए एवा चाहती है कि तुम फिर कभी यहाँ मत आओ। लूसी दुखी होकर अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक गाड़ी मिलती है जिसे निक चला रहा था। लूसी उसे बोलती है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। निक बोलता है, मैं टैक्सी नहीं चलाता, ये मेरी गाड़ी है, इसलिए आप मेरे साथ नहीं आ सकती। लेकिन लूसी उसकी बात नहीं मानती और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में लूसी उसे मैक्स के बारे में सब कुछ बताती है। निक उसे बोलता है, वो तुम्हें प्यार नहीं करता था, इसलिए तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। बातों बातों में लूसी का घर आ जाता है। घर में लूसी के साथ उसकी दोस्त नदीन और अमांडा रहती हैं। नदीन को लड़कियां पसंद होती हैं और यहाँ पर अमांडा का बॉयफ्रेंड भी रहता है। आज लूसी बहुत परेशान होती है। अमांडा और नदीन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूसी कुछ समझना नहीं चाहती। अमांडा उसे बोलती है कि तुम मैक्स की दी हुई चीजों को फेंक दो, तुम मैक्स को धीरे धीरे भूल जाओगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन लूसी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। कुछ दिन बाद लूसी मैक्स की दी हुई चीजों को लेकर बेचने जाती है, लेकिन उन चीजों को कोई नहीं खरीदता। इसके बाद लूसी रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहाँ पर उसे मैक्स मिलता है। मैक्स यहाँ पर एवा के साथ आता है। लूसी उसे बात करने के लिए अंदर जाने लगती है, लेकिन एक लड़की उसे रोक देती है। वो बोलती है, आप यहाँ पर कचरा लेकर नहीं आ सकती, यहाँ पर निक भी होता है। निक लूसी को यहाँ से ले जाता है। निक उसे अपनी जमीन दिखाने ले जाता है। निक उसे बोलता है कि पहले ये हॉस्टल था, लेकिन अब मैं यहाँ पर होटल बनाना चाहता हूँ। इस होटल का नाम मैं अपनी दादी के नाम पर रखना चाहता हूँ, जिसका नाम ग्लोरी था, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है इसे बनाने के लिए। इसके बाद निक उसके सामान को देखता है। निक बोलता है, तुम इस सामान को यहीं पर छोड़ दो। निक मैक्स की दी हुई टाई को दीवार पर टांग देता है। लूसी को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। वो इसका नाम द ब्रोकन आर्ट गैलरी रखती है। इसके बाद लूसी अपने घर चली जाती है। अगले दिन निक लूसी के घर आता है। निक उसे बोलता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद वो लूसी को वहीं पर ले जाता है जहाँ पर मैक्स की टाई लगी थी। वहाँ पर टाई के साथ एक मैप भी होता है। लूसी बोलती है, ये मैप यहाँ पर किसने लगाया? निक बोलता है, शायद ये मैप तुम्हारी तरह किसी ने लगाया है जिसका दिल टूटा होगा। लूसी बोलती है, यानी मेरी तरह यहाँ पर कई टूटे दिल वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम प्यार में धोखा खाए हुए लोगों को यहाँ पर चीजें लगाने दो। इसके बदले में मैं तुम्हारी होटल बनाने में मदद करूंगी। लेकिन निक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ पर निक का दोस्त मार्कोस भी होता है। मार्कोस को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद लूसी उन चीज़ों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। लोगों को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है और उसे फोटो पर बहुत लाइक मिलते हैं। अगले दिन मार्कोस निक से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई है। मेरा एक परिवार है जिसके लिए मुझे पैसे कमाने होंगे। यहाँ पर लूसी भी आ जाती है। इसके बाद मार्कोस यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है। वो यहाँ पर अपना सामान रखने आई है। लूसी उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है। वो औरत बोलती है, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे पैर में चोट आई, इसलिए मेरे पैर पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। मेरे पैर पर टैटू बने हुए थे, प्लास्टर की वजह से वे छिप गए थे। तब एक नर्स ने प्लास्टर के ऊपर टैटू बनाए। मुझे उस नर्स से प्यार हो गया। कुछ दिन बाद जब मैं ठीक हो गई तब मैंने उसे शादी करने के लिए बोला, लेकिन उसने शादी करने से मना कर दिया। तब मेरा दिल टूट गया। मेरे पास उसकी यही निशानी है, मैं उसे भूल नहीं पाई। फिर मैंने सोशल मीडिया पर आपकी गैलरी के बारे में देखा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आकर मुझे आराम मिला। लूसी बोलती है, आप इसे यहाँ पर रख दीजिए, आपका जब भी मन हो आप इसे देखने आ सकती हैं।
लूसी उससे डोनेशन भी मांगती है इस गैलरी को जारी रखने के लिए। लूसी उन पैसों को निक को दे देती है। इसके बाद गैलरी में कई लोग आने लगते हैं। इसके पास पैसा भी आने लगता है। एक दिन लूसी को मार्केट में एक पुराना सोफा मिलता है। लूसी निक को सोफा उठाकर गैलरी में चलने का बोलती है। पहले तो निक मना करता है, लेकिन लूसी के जिद करने पर वो मान जाता है। इसके बाद दोनों सोफे को उठाकर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद लूसी थक जाती है तो दोनों सोफे को बीच रास्ते में रखकर बैठ जाते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी लूसी को आइसक्रीम वाला दिखता है। लूसी दोनों के लिए आइसक्रीम लाती है और ढेर सारी बातें करती हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पर आ जाते हैं। अगले दिन दोनों एक बुक शॉप में जाते हैं। यहाँ पर निक दोनों के लिए कॉफी लेने चला जाता है। यहाँ पर मैक्स भी आ जाता है। मैक्स अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगता है। लूसी उसका पीछा करने लगती है। मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तभी यहाँ पर निक भी कॉफी लेकर आ जाता है। निक मैक्स से बोलता है कि लूसी ने एक गैलरी की शुरुआत की है, वो बहुत जल्द फेमस हो जाएगी। मैक्स बोलता है फिर तो मैं एक बार गैलरी को देखना चाहूंगा। इसके बाद निक लूसी को लेकर यहाँ से चला जाता है। रास्ते में लूसी निक से बोलती है कि मैक्स इतना जल्दी मुझे भूल कैसे गया, मुझे तो उसे भूलने में परेशानी हो रही है, वो कितना खुश लग रहा था। निक बोलता है कि मैक्स अंदर ही अंदर तड़प रहा है, वो सोच रहा है कि तुम इतना खुश कैसे हो, इसलिए तुम मैक्स के बारे में सोचना छोड़ो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इसके बाद लूसी अपने घर पर जाती है। अगले दिन लूसी जब अपनी गैलरी में होती है तभी यहाँ पर निक और मार्कोस आती है। निक लूसी से बोलता है कि मैं मीटिंग के लिए बैंक जा रहा हूँ ताकि मेरा लोन पास हो सके, जिससे मैं होटल बना सकूं। मेरे साथ मार्कोस भी जा रहा है। इसके बाद निक चला जाता है। कुछ दिन में ही लूसी की गैलरी फेमस हो जाती है। लूसी उन सभी का इंटरव्यू लेती है और वे सभी लोग अपनी यादें छोड़कर जाते हैं। अब लूसी के सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैंस बन चुके हैं। अगले दिन लूसी की दोस्त अमांडा का बर्थडे होता है। यहाँ पर निक भी आता है। यहाँ पर लूसी निक को बताती है कि हमारी गैलरी मैगजीन में छपी है, मैं इसे मैक्स को दिखाना चाहती हूँ ताकि वो जल सके, मैं उसे जलाना चाहती हूँ। आगे लूसी बोलती है कि हम कुछ दिन बाद एक बड़ी सी पार्टी करेंगे जिसमें कई रिपोर्टर आएंगे, मैं उन सभी के सामने उसकी बेइज्जती करूंगी। निक बोलता है मुझे अभी तक लोन नहीं मिला है, लेकिन मुझे जैसे ही लोन मिलेगा हम पार्टी जरूर करेंगे। लूसी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद लूसी निक को गाना गाने का बोलती है, लेकिन निक मना कर देता है क्योंकि निक को गाना गाना नहीं आता। तब लूसी उसे शराब पिला देती है और दोनों मिलकर गाना गाते हैं। सभी लोग उनका गाना सुनकर बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। गाना खत्म होने के बाद निक केक लेने चला जाता है। इसके बाद लूसी भी अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे मैक्स मिलता है। मैक्स बोलता है लूसी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लूसी बोलती है उस लड़की का क्या हुआ? मैक्स बोलता है मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है। लूसी मैंने तुम्हें बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें बुला नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मुझे माफ कर दो। दरअसल मैक्स यहाँ पर झूठ बोल रहा है। लूसी अब फेमस हो गई है, इसलिए मैक्स उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है। तभी यहाँ पर निक आ जाता है। निक और मैक्स में बहस होने लगती है। तभी लूसी निक को रोक देती है। इसके बाद निक लूसी को केक देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके वहाँ से जाने के बाद मैक्स बोलता है कि मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तो क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी? इसके बाद मैक्स उसे वही टाई देता है जो कि लूसी ने गैलरी में लगाई थी। इसके बाद दोनों डिनर पर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहाँ से आने के बाद लूसी निक के पास जाती है। निक यहाँ पर उदास बैठा था। लूसी के पूछने पर वो बताता है कि मुझे लोन नहीं मिला, सब कुछ खत्म हो गया। लूसी बोलती है हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। निक बोलता है ये कोई मूवी नहीं है, ये असल जिंदगी है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, और ना ही मैं जादूगर हूँ जो छड़ी घुमाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए हमें गैलरी बंद करनी होगी। लूसी बोलती है भले ही तुम मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन उनका क्या होगा जिनकी प्यार की यादें यहाँ पर जमा हैं? मैं हार नहीं मानूंगी और ना ही तुम्हें माननी चाहिए। इसके बाद लूसी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लूसी अपनी गैलरी शुरू करने के लिए कई लोगों को कॉल करती है, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देते हैं। लूसी निराश हो जाती है। अगले दिन वो मैक्स से मिलने जाती है। लूसी उसे बताती है कि मैंने कई लोगों को फोन किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। मैक्स बोलता है तुमने सभी लोगों को पूछा, लेकिन मुझसे नहीं पूछा, हमें एवा के पास जाना चाहिए, वो मुझे देखकर तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है और दोनों एवा के पास जाती हैं। एवा बोलती है तुम मेरी गैलरी के साथ अपनी गैलरी लगा सकती हो। इसके बाद लूसी और मैक्स बाहर आते हैं। मैक्स बोलता है मैंने कहा था ना, एवा हमारी मदद जरूर करेगी। इसके बाद लूसी अपने दोस्त के पास जाती है। लूसी उसे बोलती है कि मुझे ब्रेकअप करना सिखाओ, मुझे मैक्स से ब्रेकअप करना है, पहले उसने मुझे धोखा दिया था, अब मैं उसे धोखा देना चाहती हूँ। उसकी दोस्त उसे ब्रेकअप करना सिखाती है। अगले दिन लूसी मैक्स के पास जाती है और उससे बोलती है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। मैक्स बोलता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दिन मैंने उसे शादी करने के लिए बोला,
लेकिन अचानक वो पेरिस चली गई। लूसी बोलती है, इससे आगे की कहानी मैं बताती हूँ। उसके जाने के बाद तुमने मुझसे प्यार किया, अचानक वो फिर से वापस आ गई और मुझे छोड़ दिया। अब वो फिर से वापस चली गई है, इसलिए तुम फिर से मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हो। तुम अपनी स्टोरी के हीरो हो लेकिन मेरी स्टोरी के विलेन हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर। इसके बाद लूसी यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूसी अपने घर पर बैठी होती है, तभी यहाँ पर निक आता है। निक बोलता है, एक खुशखबरी है, मुझे लोन मिल गया है। लूसी बोलती है, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक और खुशखबरी है, एवा हमारी गैलरी को स्पॉन्सर करेगी। अब हम यहाँ पर एक एग्जीबिशन रखेंगे। निक बोलता है, मैं तुम्हारी कामयाबी से बहुत खुश हूँ। लूसी बोलती है, आज तक कोई भी मेरी कामयाबी से खुश नहीं हुआ, लेकिन तुमने ऐसा बोला इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद सभी लोग एग्जीबिशन की तैयारी में लग जाते हैं। तैयारी खत्म होने के बाद निक उससे बोलता है, आखिर हमने कर दिखाया। लूसी बोलती है, हाँ, एक राक्षस और एक इंसान ने मिलकर कर दिखाया। निक बोलता है, हम दोनों में राक्षस कौन है? लूसी बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इंसानों को राक्षसों की जरूरत है चीजें संभालने के लिए, और राक्षसों को इंसानों की जरूरत है चीजें जोड़ने के लिए। कल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। दरअसल लूसी निक को अपनी माँ से मिलवाना चाहती है। अगले दिन दोनों माँ के पास जाती हैं। उसकी माँ लूसी को देखकर बहुत खुश होती है। निक यहाँ पर इन दोनों के लिए पियानो बजाता है और लूसी और उसकी माँ डांस करते हैं। अगले दिन दोनों वापस लौट आते हैं। निक उसे अपने घर ले जाता है। घर के अंदर निक का एक छोटा सा बार होता है। दोनों मिलकर यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं और संबंध बनाते हैं। अगले दिन लूसी जब निक के घर जाती है तो यहाँ पर वो निक को एक लड़की के साथ देखती है जिसका नाम गिलोई होता है। दरअसल गिलोई निक की दादी का नाम नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड का नाम होता है, जिसके नाम से वो होटल बनाना चाहता था। लूसी टूट जाती है और अपने घर पर चली जाती है। शाम को लूसी छत पर बैठी होती है, तभी यहाँ पर निक आ जाता है। निक बोलता है, मैं तो सिर्फ उसे होटल दिखाने लाया था, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैंने होटल का नाम उसके नाम का बहुत पहले ही रख लिया था। उसे बदलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम ही बताओ मैं क्या करता। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद निक यहाँ से चला जाता है। अगले दिन एवा लूसी के पास आती है। वो बोलती है कि मैं एक इंसान को बहुत प्यार करती थी, फिर हमने शादी कर ली। एक दिन वो मुझे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत रोई। फिर मैंने अपने आप को संभाला और उसी की अंगूठी बेचकर मैंने एक नई शुरुआत की। आज मैं उन कलाकारों को मौका देती हूँ जिनमें कुछ बात होती है। पता है, दर्द जिंदगी की सच्चाई है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इसके साथ क्या करना चाहती हो। इसकी बात से लूसी इम्प्रेस हो जाती है। अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। वो खुशी खुशी अपने एग्जीबिशन की तैयारी में जुट जाती है। इधर मार्कोस निक से बोलता है कि लूसी ने तुम्हें लोन दिलवाया, वो बहुत अच्छी लड़की है। इसके बारे में उसने तुम्हें कुछ बताया भी नहीं। अगर एक तरह से देखा जाए तो उसने तुम्हें बचाया है। इसके बाद निक भागकर लूसी के पास जाता है। इधर लूसी का एग्जीबिशन शुरू हो चुका था। यहाँ पर कई लोग आते हैं। लूसी सभी से बोलती है कि वैसे तो इस गैलरी में लाखों की पेंटिंग या मूर्तियां नहीं है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारा कबाड़ है, पर हम इन चीजों को संभाल कर रखते हैं। ये हमारी खूबसूरत प्रेम कहानियों की निशानियां हैं, चाहे वो कोई टूटी हुई चीज क्यों ना हो। मैंने चीजें जमा की क्योंकि मैंने किसी को खो दिया है। वो जिंदा तो है लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो वो यहाँ पर नहीं है। मेरी माँ मेरा पहला प्यार थी। मुझे डर था कि एक दिन मैं उनकी जैसी हो जाऊंगी और भुला दी जाऊंगी। इसी वजह से मैं और छोटी से छोटी चीजें जमा करने लगी। दिल का टूटना इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करवाता है, लेकिन ये सबके साथ होता है। यही हमें जिंदगी में आगे बढ़ाता है। अगर मेरा दिल टूटा न होता तो आज मैं यहाँ पर न होती। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिस चीज ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, आज उसी ने मुझे ताकत दी। तभी यहाँ पर निक आ जाता है। निक बोलता है कि मैं गिलोई से एक होटल में मिला था। एक दिन गिलोई मुझे छोड़कर चली गई। मैं अंदर से टूट गया। तब मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं फिर कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा। फिर मैं तुमसे मिला। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुमसे बार बार मिलना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उस दिन मैं सिर्फ गिलोई को होटल दिखाने लाया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि लूसी, आई लव यू। इस बार निक की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन लूसी कुछ नहीं बोलती। तब सभी लोग लूसी को हाँ कहने का बोलते हैं। तब लूसी नीचे उतर कर आती है। वो निक को किस करती है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम वो इकलौते इंसान हो जिससे मिलकर मैंने कुछ जमा नहीं किया। निक बोलता है, ऐसा क्यों? लूसी बोलती है, क्योंकि आई लव यू टू। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सभी मिलकर डांस करते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।